आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। देखो टॉपिक डाल लो, बेसिक मैथ्स। अब बेसिक मैथ्स के अंदर जोड़ना, घटाना, गुणा करना, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी सीख जाओ। गुणा को बोलते हैं मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, है ना। तो धीरे धीरे सारी की सारी बेसिक मैथ्स में क्या आता है, जोड़, थोड़ा छोटा लिख रखा मैंने, जोड़ आता है, घटाव आता है, गुणा आता है और भाग आता है। ये अपने बेसिक मैथ्स में आता है। अब जोड़ और घटाव लगभग सभी को आते ही हैं, है ना। सीखना अपन को गुणा और भाग है। कहाँ से कहाँ सीखना है, गुणा कितने से कैसे करना है, वर्ग वगैरह सब इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है। अब देखो जोड़ घटाव में मैं तुम्हें 4 चीज़ें बता देता हूँ। अगर अपन किसी भी संख्या को, प्लस को सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ये वाला, कौन सा वाला, गुणा। अगर किसी भी संख्या को, दोनों संख्या अगर प्लस की हो, है ना, तो कौन सा चिन्ह आएगा गुणा करने पर, इंटू कैसे आएगा यार। जैसे 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 है तो प्लस का आएगा ना। जिनके सामने कुछ भी नहीं होता उनके सामने क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो जैसे अपन प्लस इंटू प्लस करेंगे तो क्या आएगा, और अगर माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, प्लस होगा। तुमने भी नहीं पढ़ा कभी। फिर अगर किसी भी संख्या को माइनस से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस। ये कहने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत आती है। यहाँ आती है तो सबको रट लेते हैं, प्लस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, एक माइनस आ रहा था एक माइनस आ जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस करेंगे तो वापस माइनस आ जाएगा। पर जब संख्या आएगी ना, और जब 4-5 संख्या आ जाएगी तब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, क्या आ गया, प्लस आएगा माइनस आएगा। तो ये तो सबसे पहले नोट कर लेना साइड में। अगर कोई भी संख्या प्लस की हो और दूसरी वाली संख्या भी प्लस की हो, अगर दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो वो चिन्ह हमेशा क्या रहेगा, प्लस का। अगर एक माइनस का हो और दूसरी संख्या भी माइनस की हो तब भी वो प्लस का हो जाएगा। जैसे अपन करते हैं -2 इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के 4। यहाँ पे माइनस का चिन्ह हट जाएगा। अपन यहाँ पे करते हैं -2 इंटू +2, तो माइनस के कितने आ जाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस, या माइनस इंटू प्लस क्या होता है, चिन्ह का ध्यान रखना है बस। ये क्या हो जाएगा, माइनस का। आई समझ में। ज़्यादा जल्दी बोलूँ तो बता देना, स्पीड से बोलूँ तो भी बता देना, बस समझ में आना चाहिए। ये थोड़ा सा एक बॉक्स बना लो साइड में कहीं ना कहीं। बता लिया, जल्दी बना लो, बैठ दो। ये तो हो गया अपना प्लस माइनस। अब अपन गुणा के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ग करना। क्या करना, वर्ग पढ़ेंगे, कहने का मतलब, ठीक। वर्गमूल अलग होता है, ध्यान रखना, वर्ग अलग होता है। वर्गमूल का मतलब ये होता है अंडर रूट का निकालना। वर्ग अलग होता है, वर्ग होता है स्क्वायर। अब देखो वर्ग, पहली बात तो होता क्या है, किसे कहते हैं वर्ग,
बताओ, कोई भी दो संख्याओं का गुणा सेम संख्या, कौन सी? सेम संख्या। अचर कोई सी भी सेम संख्या होना चाहिए, यूँ नहीं कि तुम 2 इंटू 3 कर रहे हो, ये वर्ग नहीं हो सकता। हमेशा 2 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 3 होगा, 4 इंटू 4, ये होगा वर्ग। ठीक है ना? तो देखो वर्ग किसे कहेंगे? सबसे पहले तो कोई भी दो संख्याओं को x इंटू एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर, इसे बोलेंगे। तो ये तो अपना हो जाएगा वर्ग। अब देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 25 तक तुम्हें स्क्वायर पूरे रटवा याद करने हैं। कितने तक? कल कैसे भी करके याद करके लेना, उसके बाद तुम्हें 120 तक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ट्रिक से ही। तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझे 125 तक स्क्वायर याद हो गए। अभी तुम्हें 25 तक भी याद नहीं है ना, कल तुम 25 तक याद कर लाना, उसके बाद देखना तुम्हारी स्पीड क्या आएगी स्क्वायर की। मैं तुम्हें एक आधे करके बता देता हूँ। पहले अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा एक उतार लो, मैं मिटा देता हूँ। वर्ग टॉपिक डाल लो मेन, हाँ वर्ग डाल लो, और वर्ग के अंदर x इंटू एक्स लिख लो। डाल लिया? हर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है यहाँ से गुणा करने का। देखो अब अपन पहले पढ़ेंगे 50 से कम वाले, 50 से कम जितने भी स्क्वायर है। जैसे कि क्या हुआ, 41 का स्क्वायर क्या होगा? बहुत कठिन लगेगा, 25 तक याद नहीं, 41 का कैसे याद होगा? तो अपन को पहले तो क्या करना है, 25 तक स्क्वायर ध्यान रख लो। 1 से 10 तक सभी को याद है। 11 का कितना है? 144। 13 का 169। 14 का 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 का, अब सभी को तो याद है यार, कह रहे हो कि याद नहीं होगा, याद नहीं होगा। 17 तक तो हो ही गया। 18 का 19 का और 20 का 21 का 22 का 23 का 529। 24 का और 25 का क्या है? 625। अब देखो यहां पर सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है अपन को, 25। ट्रिक क्या है इसकी? ध्यान से समझना ट्रिक, भूल जाओगे मैं पहले बोल देता हूँ। बहुत ध्यान से समझोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। कितना कम है? 50 से कम पढ़ रहे हैं अपन। टॉपिक सिर्फ यही याद रखना है कि 50 से कितना कम है? 9 कम। तो 9 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? लिख दिया। अब जितना कम है, जितना कम है, कितना कम है? 9। 9 को 25 में से घटाओ, कितना बचा? 4 पहले 5 घटाओ, बचे कितने? 16। ये 41 का स्क्वायर हो गया। 1 सेकंड में जब तुम्हें याद हो जाए, अभी तो टाइम लगेगा, जब तुम्हें याद हो जाएगा ना, 1 सेकंड का आंसर नहीं है, 1 सेकंड का। कोई सोच नहीं सकता कि तुम्हें 41 का स्क्वायर याद हो जाएगा, 50 का स्क्वायर याद हो जाएगा। अब तुम्हें निकालना है 49 का। ठीक है, कितना कम है? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अब 1 25 में से कम करें तो कितने बचे? 24। तो क्या ये आंसर हो जाएगा? हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? बहुत कम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब ये है, तुमने करा 1 कम था, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन ये ध्यान रखना स्क्वायर हमेशा 2 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 2 संख्या रहती है स्क्वायर में, सबको पता है। एक संख्या का स्क्वायर तो ना होता है। जैसे 2 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे, तो फिर अपने यहाँ 2 कहाँ है स्क्वायर में? स्क्वायर में भी 2 आना चाहिए। तो यहाँ 0 लगाएंगे अपन 1 का। गिनती स्टार्ट करते हैं तो 0 1 नहीं आता क्या?
0 2 0 3 0 4, फिर 10 तक 10 आ जाएगा, 0 9 तक। तो स्क्वायर हमेशा 2 अंकों में होता है, क्या ध्यान रखना है, स्क्वायर हमेशा 2 अंकों में। अब जैसे कि 1 बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा 0 1। अगर जैसे 48 का निकालना हो, कितने कम है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 0 4 लिखेंगे, है ना। अब फिर 2 कम थे ना, तो 2 इसमें से घटाओ, कितने बचे, ये 48 का स्क्वायर तुम्हें याद हो गया 1 सेकंड में, लगा टाइम स्क्वायर। जैसे जैसे तुम करते जाओगे ना, कुछ भी कठिन नहीं है गणित के अंदर, बस तुम्हें 25 तक पहले तो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, और एक छोटा सा याद करना पड़ेगा कि 50 से कम में क्या होता है, 25 में से घटाते हैं। अब वैसे तुम चाहो तो लाइन से लिख लो, समझ में तो आ रहा ना। स्टार्टिंग में थोड़ा कठिन लगेगा देखो, पर बाकी गणित कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर बेसिक सीख गया ना कंप्लीट, तो गणित कोई कठिन नहीं है। जैसे अपन सबसे पहले करते हैं, 50 से कम 49 है, 49 है ना, तो 1 कम है, 1 का स्क्वायर 0 1। अब 1 को 25 में से कम करें तो कितने बचे, यहाँ अंडरलाइन लगा लेना। अब 48 का करेंगे, 48 का करा, कितने कम है 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और 25 में से 2 गए तो 23। 47 का करना है, कितने कम है, 3 का 0 9 आएगा, उसके बाद 3 इसमें से कम किया तो कितना बचा 22। अब करना है 46 का, कितना कम है, 50 में से कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16। अब जरूरत है ही नहीं 0 लगाने की, है ना। अब 4 कम था, 4 इसमें से माइनस करो, हो गया स्क्वायर। 45 का करना है, कितने कम है 5 का स्क्वायर, और 5 इसमें से माइनस करो, कितने बचे, लग रहा है सिंपल, आ गया स्क्वायर समझ में, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ ध्यान रखना है कि 50 से कम वालों में कम करना है, और कम का ही वर्ग करना है। क्या करना है, जितना कम, देखो एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल, जितना कम उतने का वर्ग, जितना कम उतने का वर्ग, और उतने ही 25 में से माइनस करने, जितना कम था उतने का वर्ग, और उतना ही 25 में से माइनस करना है। अब देखो, अभी तो छोटी संख्या थी सर, तुम बोल लो कि सर अभी 30 का स्क्वायर बताओ, आपने 25 तक याद करने की बोला था, कितना कम है, कितना कम है 20 का स्क्वायर कितना आता है 400। तो देखो 400 में स्क्वायर हमेशा कितने अंकों का होता है 4, अपने पास बच रहा है, हासिल में लगाएंगे उसे, ये चीज़ ध्यान रखनी है, बस नोट करना है। क्योंकि देखो स्क्वायर मैंने तुम्हें क्या बताया था, अभी 2 अंकों में होता है, अगर 1 आता है तो 0 लगाना पड़ेगा, और अगर 3 आ जाते हैं तो फिर हासिल लगाना पड़ेगा, 2 तो रखना ही पड़ेगा बाहर। 20 था, 20 का स्क्वायर कितना हो गया था 400, 400 में 4, अब 20 ही 25 में से माइनस कर दो, कितने बचे 5, 5 और 4 900 आता है क्या, सही है, सही है ना, कंफ्यूज मत हो। अब ऐसे ही तुम 31 का कर लो, 32 का कर लो, किसी भी संख्या का करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे तुम मान लो 33 का कर लेते हैं अपन, 33 का स्क्वायर यानी कि 50 से कितना कम है 17, 17 कम है, घटाने की स्पीड बढ़ाओ। मैं तुम्हें डाइट शीट दे दूंगा कल, आज अपन ने क्लास स्टार्ट करी है ना। धीरे धीरे अगर तुमने अगर इंटरेस्ट बताया तो मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। डाइट शीट है मेरे पास, आराम से तुम उसे डेली आना, 10 मिनट पहले पेंसिल और रबर लेके आना साथ में, डेली सोल्व करना स्पीड से जितना ज़्यादा हो सके, फिर वापस मिटा देना, फिर स्पीड से करना, फिर वापस 10 सेट है उसमें टोटल। फिर देखो तुम्हारी जोड़ने की स्पीड, घटाने की स्पीड कितनी होती है, तुरंत फुल। जैसे तुम टाइपिंग के लिए भागे आते हो ना, कि फट 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 टाइपिंग करने लग जाओगे कंप्यूटर में आते ही, वैसे ही तुम्हारी स्पीड होनी चाहिए गणित में जोड़ने में। 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8 2 10, 15 15 और 6 ऐसे 21, 21 और 8 तुरंत बोलने थे, तुरंत 29, ऐसे 29 और 11, ऐसे स्पीड से जोड़ना तुम्हें ध्यान होना चाहिए, तभी तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। बहुत सारे कहते मेरी गणित की स्पीड ही नहीं है, अरे तुम जोड़ना और घटाना तो सीखो, स्पीड तो तुम्हारी आसमान छू जाएगी। अब 17 कम है, 17 का स्क्वायर कितना है 289, 289 में से क्या आएगा पीछे 89 आएगा, 8 9 बचे कितने। अब 17 इसमें से माइनस करो, बहुत देर तक तो माइनस ऐसे जोड़ा करो डायरेक्ट ही, 17 और 17 में जोड़ दो डायरेक्ट ही, 17 और 3 20, 20 और 5 25 यानी कि 8 बच रहे,
8 और 2 ये हो गया 33 का स्क्वायर। लगा सिंपल। अगर किसी को भी कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे को बता दो, फिर उतार लेना। स्क्वायर में कम कैसे किया सर, वर्ग कैसे किया सर, है ना। कहीं पर भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो अभी पूछ लो, बाद में भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर बाकी जो भी नहीं आया है देख लो और एक बार कि कैसे करा, कितना कम था, कितने का वर्ग किया। 25 तक तो याद कर लेंगे और 50 से नीचे फिर ऐसे हो जाए। नहीं 50 से क्या, फिर तो और आगे तक हो जाएगा। अभी मैं और आगे बताऊंगा तुम्हें, सिर्फ 25 तक तुम याद कर लो बस। और 25 तक वैसे नॉर्मल याद हो भी जाते हैं यार, 10 तक तो वैसे भी तुम्हें याद है, करने तो 15 ही है ना। और इनकी भी कुछ ट्रिक निकाल देंगे, तुम टेंशन मत लो 25 तक याद करने की भी। ट्रिक है तो बहुत सारी रहती है, मैं अभी तुम्हें बता नहीं रहा हूँ। जोड़ने घटाने हर चीज़ की ट्रिक है, पर धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे जाके। एक साथ बता दी पूरा गोल हो जाएगा भेजा। धीरे धीरे जब पढ़ोगे ना बेस्ट लगेगा। तो पहले तो ये उतार लो सारा का सारा ही कंप्लीट उतार लो। अब 50 से कम था, अब 50 से ज़्यादा पढ़ेंगे, फिर 100 से कम पढ़ेंगे और 100 से ज़्यादा पढ़ेंगे सारे ही। तुम्हें सिखाना 125 तक और उसके बाद भी फिर तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा। आगे क्या करना है सब बताऊंगा, घनमूल वर्गमूल, तुम टेंशन मतलब बस स्टार्ट कर दो एक बार पढ़ना। और आज से सोच लेना कि बस मुझे डेली 1 घंटा तो गणित पढ़नी ही है, चाहे मेरे पास टाइम हो या मत हो, कैसे भी करके टाइम निकालना है। सभी के पास 24 घंटे हैं, कोई 25 घंटे लेके नहीं आया साथ में। बस टाइम को एडजस्ट करना आना चाहिए, कितने टाइम पे मुझे क्या करना है, कौन से टाइम पे मुझे क्या करना है। काम सभी के रहता है कि घर पे सर मेरे भी काम है, मेरे भी काम है, सभी के काम है, मेरे भी काम है। टाइम निकालना पड़ता है पढ़ने के लिए, टाइम कभी आता नहीं है हमारे पास। उतार लिया? कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। उनतीस का कर लेते हैं। अभी ये तो उतार लिया ना, मिटा दूं? अब एक ने पूछा अपने से 29 का स्क्वायर कितना कम है? 21 कम है। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 41 का कितना आएगा? 41। 2 अंक आएंगे सिर्फ। अब 21 इसमें से माइनस करो, कितने बचे? 4। 4 और 4 ये हो सकता है क्या? है क्या हो सकता है? क्योंकि 30 का कितना था? 900 था ना, 900 से कम आएगा 29 से। तो यूँ मत सोचो कि 29 बड़ा था 800 चमाड़े से आएगा। हाँ यूँ मत सोचो, नहीं 41 आएगा, 8 से 41। गलती हो गई, 2 अंक लेने पीछे के, मैंने आगे आगे लिख दिए। कन्फ्यूज होगा सारा। 29 का दर्ज आएगी, है ना। लगा को थोड़ा थोड़ा कि 29 का, बस इतना सा ही, 8 से 41 ही। ठीक है ना। तो आ गया कंप्लीट। दूसरा बताओ। अब देखो अपन ने अभी तक क्या पढ़े? 50 से कम। अब मैं तुम्हें बताता हूँ 50 से अधिक वाले। कितने वाले? 50 से अधिक। अब 50 से अधिक में अपने पास 51 भी आता है, 52 भी आता है। देखो कैसे करेंगे, वापस सेम वही प्रोसेस, थोड़ा सा चेंज है। अधिक बढ़ रहे तो 50 से कितना अधिक है? यहाँ पर कितना अधिक है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 0। क्योंकि कोई भी तुमसे पूछ ले कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 0, 9। ध्यान रहना, क्योंकि स्क्वायर हमेशा 2 अंकों में होता है। अब तो 0 1 आ जाएगा। अब अधिक है ना, 25 में 1 जोड़ दो। कितना अधिक था? 1 अधिक, तो 25 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ? सिंपल। 52 है, कितना अधिक है? सब ध्यान से समझ लो, बाद में मत कहना। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 0, 4। अब 2 कितना अधिक है? उतना ही अधिक कर दो। 25 में 2 जोड़े दो,
कितना अधिक है? कितना हो जाएगा? 3 ही 25 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? बस सिंपल है, आते जाएंगे। अब तुम इसके बाद वाले से डायरेक्ट 61 के पूछ लो, कितना अधिक है? 11 का कितना होता है? 121 में एक हासिल का 121, 21 ले लिए यहाँ पर, एक हासिल का रह गया बाहर। अब देखो 21 कितने, 11 अधिक थे, 25 में 11 जोड़ो 36, एक हासिल का कितना हो? ये हो गया अपने पास 61 का। सिंपल। कहीं समझ में नहीं आ रहा तो बता दो। और कम था, कम कर दिया, ज़्यादा है, ज़्यादा कर दिया, बस इतनी सी ध्यान रखनी है। बस पहले 50 से कम पढ़ रहे थे तो 50 से कम पढ़ लिया, अब 50 से ज़्यादा है तो 50 से ज़्यादा पढ़ लिया। अधिक है तो अधिक करना है, 50 से तो अधिक देखना है, उसका वर्ग करेंगे और फिर 25 में जोड़ना है, मतलब 25 में भी अधिक करना है। कोई दिक्कत? यहाँ तक उतार लो इसे भी, छाप लो फटाफट। पढ़ लेना अब, लेकिन घर जाके ध्यान रखना सभी के सभी। 3 दिन अगर तुमने इसकी पढ़ाई नहीं करी ना, गारंटी मेरी भूल जाओगे, 3 दिन बाद देख लेना उठा के नहीं आएगा एक भी। गणित का रूल ही है ये, डेली पढ़ो, डेली सीखो और डेली कुछ नया करो। किसी को विश्वास नहीं होना तो मोबाइल में करके देख लेना, ऐसा लिखा ही रहा उसे, नहीं करके जरूरी है, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यार गलती कभी कभी मेरे से भी हो सकती है, लेकिन फिर भी करके देख लेना। 62 का बता दूं? पाँचवीं यही बताओ। देखो अपने को क्या है, 50 से अधिक देखना है। 50 से कितना अधिक है? 11। 11 अधिक है तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। अब 21 में से अपन को क्या करना है, यहाँ पर 21 लेना है। अब उसके बाद यहाँ 25 में से 11 जोड़ने हैं। अधिक है तो अधिक करना पड़ेगा ना, कम था तो कम किया, अधिक है तो कितना अधिक है? 25 से 11 अधिक है तो 25 में 11 जोड़ दो 36, और एक हासिल का बच रहा है, कितना हुआ? 37, 21। और किसी को कन्फ्यूज है क्या? मतलब जो बच गया ना हमारे 25 प्लस करनी अधिक की वजह से माइनस में 25 में माइनस करना। हाँ, मिटा दे, सारा ही मिटा दूं? अब तुम मुझे फटाफट करके बताओ जल्दी। 64 का स्क्वायर, जल्दी करो। 64 का स्क्वायर 38, 56, कितना है रवि? 39, और तेरे 29 या 39? ठीक, और नेक्स्ट 40 चिन्ह में, 39 चिन्ह में। क्या यार इतने सारे आंसर? सबको विश्वास रहता है कि मेरा सही है, वो करने के बाद पता लगेगा कि भाई कौन सा सही है। सबको लगता है, गलत कोई नहीं कहता कि सर मेरा गलत है, सबको ये लगेगा कि मेरा भी सही है। 40 चिन्ह में, इसका भी 40 चिन्ह में आया। नवीन 40 चिन्ह में, पवन जी 40 चिन्ह में कन्फर्म? इधर से 40 चिन्ह में आ गया। चलो करके देखते हैं, इधर देख लो एक बार, किसका सही है किसका गलत है देख लेते हैं। 50 से कितना अधिक है? 14। 14 का स्क्वायर 100 चिन्ह में, तो चिन्ह में तो अपन को लेना ही है, ठीक है। अब 25 में 14 जोड़ो, 25 और 10 कितने होते हैं? 35, 35 और 4 कितने हुए? 39,
और एक अपने पास क्या है, तो कितना आएगा। अब 39 में गलती कर दी, 38 वाले ने गलती कर दी, 21 वाले ने गलती कर दी। देखो जोड़ने में गलती कहाँ होती है, जोड़ने घटाने में। हमेशा गलती जोड़ने घटाने में होती है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस जोड़ने घटाने की बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें याद है कि मुझे 50 से अधिक है 14 का स्क्वायर करना है, कर दिया होगा तुमने सबने। फिर 14 में 25 में 14 जोड़ने, वो भी जोड़ दे, लेकिन जोड़ने और घटाने में गलती हो रही है तुमसे। तो तुम्हें प्रैक्टिस काहे की ज़्यादा करनी है, जोड़ने घटाने की। कल कुछ भी सवाल लिखना और प्रैक्टिस करना जितना ज़्यादा हो सके, जोड़ के देखना। बाकी मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा जोड़ने के लिए, प्रैक्टिस शीट निकाल के ले आऊँगा कल, मैं तुम्हें बांट दूँगा, उसमें प्रैक्टिस करके देखना, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। आ गया समझ में। आप सभी मिटा देते हैं, एक और कर लेते हैं। अब मैंने तुमसे पूछा 25 तक तो तुम्हें याद है इसे, बताओ 35 का करके बताओ फटाफट। 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर करके बताओ फास्ट, इतना टाइम नहीं लगना, 30 सेकंड का अपने पास आंसर रहता है। हाँ 1225, 1225 तुम्हारे भी सबके 1225। मतलब आंसर जैसे तुम्हें स्क्वायर याद है ना 20 तक 10 तक, वैसे तुम्हारा आंसर आना चाहिए, तुरंत दिमाग में जोड़ लो फटाफट। थोड़े दिन टाइम लगेगा तुम्हें कॉपी में करने में, जैसे जैसे तुम्हारी स्पीड होती जाएगी तुम दिमाग में बता कितने का स्क्वायर कितना है। आ गया 35 का स्क्वायर तुम्हारे, बोला करो, बोलने से स्पीड बढ़ेगी। सब बोल रहे हैं तुम्हारे अलावा, स्पीड से बोला करो, फटाफट बोल जाओ सर इतना आंसर। सीखना है, सभी को सीखना है एक साथ, यूँ नहीं कि कोई बंदा कि सर मुझे तो नहीं आता, वो बोलता ही नहीं है। लखन आ गया, कहाँ आया, कन्फर्म आ गया, बता दो, अभी भी पूछ लो कोई गलती हो तो। इसकी मैं तुम्हें ट्रिक कल लिखा दूंगा, एक और ट्रिक है इसकी। 5 वाला इकाई का तो सिंपल रहता है। अगर किसी भी संख्या के पीछे इकाई अंक 5 हो तो अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो 15 का करना है तो 5 का 25 कर देते हैं, एक के बाद गिनती में 2 आता है, 2 इनकम, इस तरीके से। ये कल मैं लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। 1225 अब क्या आ गया, ऐसा कोई है जिसके 1225 नहीं आया? हाँ आ गया। अब अपन करते हैं 63 का तो कर लेना अपन ने, 59 का करके बताओ फटाफट, 59 का स्क्वायर। जल्दी करो, मात्र 30 सेकंड, 30 सेकंड से पहले। 34 81 आ गया सबके? रवि आ गया? देवेंद्र, जितेंद्र, नवीन जी, आ गया? आ गया कन्फर्म? बोला करो यार, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोलने में तुम्हारा भी हौसला बढ़ेगा कि नहीं मुझे पहले आया। बताऊं किस किस को नहीं आया, एक बार फिर बताओ, देखते हैं। 50 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 9 का कितना होता है? 81। अब 25 में ही 9 जोड़ने हैं, 25 में 9 जोड़े तो कितने हुए? 25 और 5 30, 30 और 4 34। बस ये करना है, बस आ गया। कल जिसको भी अभी नहीं आ रहा ना, उसको ये स्क्वायर में थोड़ी दिक्कत आ रही होगा, कल ये सारे के सारे तुम स्क्वायर पहले तो कंप्लीट कर लेना। 25 से कोई ज़्यादा नहीं है, 15 अंक के बस। तुम जरूरी नहीं कि बहुत सारे बोलते सर मुझे तो टाइम नहीं मिला, अरे सबके पास मोबाइल है यार, 2 मिनट कैलकुलेट करके देख लो, 15 × 15, 16 × 16 मोबाइल में करके देख लो, 2 मिनट कभी तो मोबाइल को प्रयोग में लो। आज दिन तक कोई मोबाइल सब यूट्यूब वगैरह टिकटॉक वगैरह देखने में लगा देते हैं, कभी तो स्क्वायर करके देखो मोबाइल में, कैलकुलेटर खोल के किसी न किसी संख्या का स्क्वायर करके देखा करो, ताकि तुम्हें जल्दी याद हो जाए। मोबाइल में भी याद कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दो ये भी,
कल कंफर्म मैं सभी से सुनूंगा ये वाले तो स्क्वायर, क्योंकि जब तक स्क्वायर तुम्हें याद नहीं होगी ना तुम्हारी स्पीड बढ़ ही नहीं पाएगी। ठीक है, अब ये अपने 50 से कम और 50 से ज़्यादा यानी कि 75 तक हो जाएंगे। अब 75 के बाद आएंगे 100 से, 100 से कम और 100 से ज़्यादा। तो ये मैं तुम्हें आज ही बताऊँ या फिर कल, है ना। 100 से कम और 100 से ज़्यादा मैं तुम्हें कल बताऊँगा। थोड़ा सा बेसिक और स्टार्टिंग कर देंगे इसमें, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं ऑफ।